हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर जेड, एक 2023 की जॉम्बी बेस्ड मूवी जो आपको सीट से उठने नहीं देगी। ये मूवी मार्क फॉस्टर ने डायरेक्ट की है और उसमें ब्रैड पिट लीड रोल में है। ये फिल्म मैक्स बुक्स की नोवेल पर लूजली बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं जॉम्बीज और ग्लोबल सर्वाइवल की इस थ्रिलिंग दुनिया में। फिल्म स्टार्ट होती है एक सडन और डेथली आउटब्रेक के साथ, जिसमें एक मिस्टीरियस वायरस लोगों को कुछ सेकंड में ज़ॉम्बी में बदल दे रहे हैं। हमारे गैरी जेन, जो कि एक फॉर्मर यूएन इन्वेस्टिगेटर हैं, वो अपनी फैमिली के साथ फिलाडेल्फिया में एक ट्रैफिक में फंसे होते हैं जब ये केस शुरू होता है। वायरस इतनी तेज से स्प्रेड हो रही थी, फैल रही होती है कि गैरी की क्विक थिंकिंग उनकी फैमिली को शहर से भागने में मदद करती है। वो टेम्प्रोरी सेफ्टी तो पा लेते हैं, लेकिन जल्द ही गैरी को उनके फॉर्मर यूएन कलीग्स से एक कॉल आता है जो कि उनकी मदद मांगते हैं। अपनी फैमिली की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए वो यूएन की मिशन पर निकलते हैं, आउटब्रेक के सोर्स को फाइंड करने और वैक्सीन डेवलप करने के लिए। गैरी अपनी फैमिली को एक सेफ वर्ल्ड में देखना चाहता है, इसीलिए वो यूएन की बात मान के निकल जाता है। गैरी का पहला स्टॉप होता है साउथ कोरिया के एक मिलिट्री बेस पर, जहां उन्हें आउटब्रेक के शुरुआती दिनों के बारे में पता चलता है। ये सब सुन के वो जेरूसलेम पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि इजराइल को पेंडेमिक के बारे में कुछ पहले से ही इन्फॉर्मेशन थी और इसलिए उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बड़ी सी वॉल बना ली थी। लेकिन जल्द ही वहाँ भी सब कुछ बिगड़ जाता है जब ज़ॉम्बीज़ दीवारों को तोड़ के शहर में घुस जाते हैं। जैसे ही गैरी को ये चीज़ दिखाई देता है कि ज़ॉम्बी ने दीवार को तोड़ के अंदर घुस गए हैं, तो गैरी और उसकी नई कंपेनियन सेगन को भागना पड़ता है वहाँ से। एक टेंस मिड एयर सीन में गैरी और सेगन कार्डिफ वेल्स जाने वाले प्लेन में हैं, जब एक स्टॉर्मवे ज़ॉम्बी प्लेन पर भी आउटब्रेक कर देता है। एक डेस्परेट मूवी है ये, एक बिल्कुल डेस्परेट मूवी है। गैरी ग्रेनेड का यूज़ करके ज़ॉम्बी को प्लेन से निकाल देता है, लेकिन प्लेन क्रैश कर जाती है। इस क्रैश के बाद भी वो दोनों बच जाते हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च फैसिलिटी में पहुंचते हैं, जहां गैरी को एक ब्रेक थ्रू मिलता है। गैरी एक थ्योरी बनाता है कि ज़ॉम्बीज़ उन लोगों को अवॉइड करता है जो टर्मिनली इल है, यानी अंदर से इल है। ये थ्योरी टेस्ट करने के लिए वो अपने आप को एक डेडली बट ट्रीटेबल वायरस से इंजेक्ट कर लेता है। एक बिल्कुल नील बाइटिंग सीक्वेंस में गैरी को एक ज़ॉम्बी के पास से गुजरना पड़ता है अपनी हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए, और ये काम करता है कि नहीं करता है, लेकिन हम ये देख पाते हैं कि ये बिल्कुल काम करता है। इस डिस्कवरी के साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटी एक कैफोगी वैक्सीन डेवलप करती है, जिसे ह्यूमंस ज़ॉम्बीज़ के बीच से बिना उन्हें पता चले गुजर सकते हैं। वर्ल्ड वॉर जेड सिर्फ ज़ॉम्बी की बात नहीं करती, ये सर्वाइवल, ग्लोबल कॉरपोरेशन और ह्यूमैनिटी की बारे में बात करती है। ये फिल्म ये दिखाती है कि एक ग्लोबल क्राइसिस के सामने कैसे अलग अलग बैकग्राउंड्स और नेशंस के लोग साथ में आते हैं और एक सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए। ये क्विक थिंकिंग और साइंटिफिक इंक्वायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मूवी के एंड तक ह्यूमैनिटी ज़ॉम्बीज़ के खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर देती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी के नई वैक्सीन्स को यूज़ करते हुए फिल्म एक होपफुल नोट पर ख़त्म होती है, जहां लोग अपने शहरों को वापस रिक्लेम कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को दोबारा से बना रहे हैं। वर्ल्ड वॉर जेड एक थ्रिलिंग और थॉटफुल प्रोवोकिंग एक्सपीरियंस ऑफर करता है, इंटेंस एक्शंस और सीक्वेंस के साथ, और एक ऐसी स्टोरी लाइन के साथ जो आपको हुक्ड रखती है, बिल्कुल बैठा के रखती है अपनी सीट पे। तो अगर आपको ये वीडियो और ये मूवी रिव्यू पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशन और ब्रेकडाउन के लिए कमेंट में मुझे बताएं कि आपको वर्ल्ड वॉर जेड के बारे में क्या लगता है और आप
किसी और मूवी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।